हेलो दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं एक कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, कोई भी भारी से भारी कठिन से कठिन शब्द मैं बताऊंगा। जैसे बर्ताव लिखना है, ऐसे कठिन शब्द आता है रेफ की मात्रा वाले। बर्ताव तो लिखेंगे ब, ठीक है। और रेफ की मात्रा इसमें आएगा बर, देख रहे हैं ना, रेफ की मात्रा आएगा बर्ताव, ठीक है। तो ता हो गया बर। तो यहाँ पे देखिए तो में रेफ की मात्रा लगेगा, तो ये होता है रेफ की मात्रा। इस तरह से रेफ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, किसी भी शब्द अक्षर के ऊपर, ठीक है। तो जिस अक्षर के ऊपर लगाएंगे उससे हम लोग पहले पढ़ेंगे, यानी त के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं तो त के पहले र पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे ब र ता आव, बरताव, ठीक है। तो देखिए सिंपल समझिए, जिस ये रेफ की मात्रा इस तरह से लगता है, जिस भी अक्षर के ऊपर लगेगा, ठीक है, उसके ठीक पहले पढ़ा जाएगा, र का उच्चारण किया जाएगा। जैसे यहाँ पे बर ताव है तो के ऊपर लगा है रेफ की मात्रा, उसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, र। तो ब र, यहाँ पे हम लोग र पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब र ता आव, बरताव, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अक्षर में आप लगा सकते हैं रेफ की मात्रा। जैसे क है, ठीक है, क में यह रेफ की मात्रा लगा दिए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इस क के पहले हम लोग र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह से आप समझिए, किसी भी शब्द में देखेंगे वहाँ पे किसी भी अक्षर में लगा है, ठीक है, उसके पहले आप र का उच्चारण करेंगे, वो होता है रेफ की मात्रा। तो इस तरह से कठिन शब्द मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक कहानी के माध्यम से। मैं शब्द को पढ़ना लिखना सिखा दिया हूँ, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, हर एक मात्रा वाले अक्षर का। लेकिन आज मैं सोचा कि क्यों ना एक कहानी के रूप में मैं आपको पढ़ना लिखना सिखाऊं। इससे आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा और एक कहानी पढ़ने का एक बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ने को भी आपको आ जाएगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही ये स्वर वर्ण है, ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग इस तरह से लिखते हैं और इसका ये मात्रा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आगे और आसानी हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो 12 खड़ी, ठीक है, का मैं क्लास करा दिया हूँ, उस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे शब्द का मैं एक एक वीडियो में हर एक मात्रा पे करा दिया हूँ, ठीक है। उस चीज़ को देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आगे चलिए, देखिए अ आ ई, बड़ी ई, उ री ए ऐ ओ औ अन अ, ठीक है। ये स्वर्ण हो गया। इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं अ को लिखते हैं ए, डबल आ के लिए डबल ए, छोटी आई के लिए छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ठीक है। ए के लिए ई, ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, ए यू के लिए ओ, ए एन से अन, ए एस से अ, ठीक है। इंग्लिश में देखिए अ का मात्रा नहीं होता है, इसको क्रॉस कर दीजिए। आ के मात्रा होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बता। तो देखिए आ की मात्रा क्या होता है, एक आकार होता है, ठीक है। इस तरह से किसी भी अक्षर में लगा, जैसे क में है, ठीक है, आ की मात्रा इसमें लगा देंगे क को, तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, का पढ़ेंगे, ठीक है। ख में लग गया, इस तरह से ख में इसमें आ की मात्रा लग गया तो खा पढ़ेंगे। तो किसी भी अक्षर में आप लगा सकते हैं, ठीक है। छोटी ई की मात्रा, ठीक है, इधर से लगता है किसी भी अक्षर में। बड़ी ई की मात्रा राइट की तरफ से, छोटा ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर में इस तरह से लगता है, बड़ा ऊ की मात्रा इधर से लगता है, ठीक है। अब री की मात्रा क्या होता है, इस तरह से लगता है, ठीक है। ए की मात्रा एकले होता है, ए की मात्रा 2 एकले होता है, 2 एकले, ठीक है, 2 एकले। ओ की मात्रा क्या होता है, एक एकले एक आकार होता है। औ के देखिए 2 एकले हो जाएगा, एक आकार हो जाएगा। अन का एक बिंदु हो जाएगा, अ का ऊपर नीचे एक बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ रिवाइज में करा दिया हूँ, ठीक है। अब चलिए एक कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं और सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे ए आ क। एक जंगल के पास 2 भाई रहा करते थे। अब एक साथ पढ़ेंगे, एक जंगल के पास 2 भाई रहा करते थे। 2 भाई कहाँ रहते थे, एक जंगल के पास। इन दोनों में से जो भाई बड़ा था, इनमें से
जो एक भाई बड़ा था वो बहुत ही खराब बर्ताव करता था, यानी उसके साथ जो व्यवहार था वो बहुत ही खराब व्यवहार रखता था अपने छोटे भाई के साथ, ठीक है। छोटा भाई के साथ, ठीक है, छोटा भाई के साथ, ठीक है। जैसे कि वो प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन, ठीक है, छोटे भाई का सब खाना खा लेता था, और छोटे भाई का खाना रोज खा लेता था। प्रतिदिन मतलब क्या हो गया, रोज, ठीक है, डेली। और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद पहन लेता था, और क्या करता था, अपने छोटा जो भाई था उसका कपड़ा भी पहन लेता था, ठीक है। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ, और उसका जो बड़ा भाई था उसने तय किया कि पास के जंगल में जाकर के कुछ लकड़ियाँ लाएगा, जिससे कि वो बाद में बाजार, ठीक है, में बेच देगा। और ये सोचा कि हम लोग बिजनेस किया जाए, जंगल से लकड़ी लाया जाए और उसे इकट्ठा करके बाजार में बेच दिया जाएगा, ठीक है, कुछ पैसों के लिए। जैसे ही वह जंगल में गया, वहीं वो बहुत से पेड़ काटे, फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटते हुए वह एक जादुई पेड़ पर बैठकर खाई। ऐसे में पेड़ ने कहा, ठीक है, और काटते काटते कहाँ चले गए, जादुई पेड़ के पास चले गए, ठीक है। अब जादुई पेड़ क्या करता है वो देखिए, और मेहरबान, अरे मेहरबान सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अब जो जादुई पेड़ था वह बोलता था और बोला कि मेरा जो शाखा है, मेरा जो ब्रांच निकला हुआ है उसे मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। और वो पेड़ बोलता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, नहीं काटोगे, तो मैं एक सुनहरा, ठीक है, सेब दूंगा, ठीक है। वह, ठीक है, वह उस समय सहमत हो गया, उस समय के लिए वह मान गया। लेकिन उसके मन में, लेकिन क्या है, उसके मन में लालच जागृत हुआ, यानी लालच जागृत, ठीक है। री की मात्रा है, देखें अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना, री की मात्रा इस तरह से लिखा जाता है, किसी भी अक्षर में लगता है, ठीक है। गाँव में लग गया तो ग्री, ठीक है, पढ़ेंगे तो जागृत हुआ। उसने पेड़ को धमकी दी, ठीक है। अब उसको मन में लालच आ गया और उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज़्यादा सेब नहीं दिया तो वह पूरा धड़ काट देगा। और इसने धमकी दिया कि अगर तुम मुझे बहुत ज़्यादा सेब नहीं देते हो तो तुम्हारा पूरा धड़ काट दूंगा, ठीक है। ऐसे में जादुई पेड़ बजाय बड़े, ठीक है, बड़े भाई के सेब देने के, अब बड़े भाई को सेब देने के उसने उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। और क्या होता है कि उसने सुई बौछार कर दी सेब के बदले, क्योंकि इसने धमकी दे दिया और उसे पसंद नहीं आया, ठीक है। इससे बड़े भाई दर्द के मारे जमीन पर लेट गया, रोने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा और उसे बहुत दर्द हुआ, ठीक है, सुई चबा था और दर्द के मारे वो क्या हुआ, जमीन पर लेट गया। वहीं छोटे भाई को चिंता होने लगी। अब वहीं छोटा जो भाई था उसे चिंता होने लगी कि अब तक भैया जंगल से वापस नहीं आया, इसलिए वह अपने बड़े
भाई की तलाश में जंगल चला गया और वह जंगल चला जाता है तलाश में कि बड़े भैया कहाँ हैं। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया और वह पड़ा हुआ कहाँ पाया, उस पेड़ के नीचे दर्द से कहराते हुए, ठीक है, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी और उनके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी हुई थी। उसके मन में दया आई और उसके मन में अपने बड़े भाई के लिए दया आई। वह अपने भाई के पास पहुंचकर, क्या होता है, वह अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे हर सुई को प्यार से हटा दिया और धीरे धीरे आसानी से जितने भी सुई चुभे हुए थे सबको हटा दिया। ये सभी चीज़ें बड़ा भाई देख रहा था और यह सारा चीज़ कौन देख रहा था, उसका बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था और बड़ा भाई को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफ़ी मांगी और जो बुरा बर्ताव किया था अपने छोटे भाई के साथ उसके लिए वो शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगी उससे और बेहतर होने का वादा किया और बेहतर और अच्छा होने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और पेड़ ने बड़े भाई का दिल में बदलाव आने को देखा और उन्हें वह सब सुनहरा सेब दिया जितना कि उन्हें आगे चलकर ज़रूरत होने वाली थी और पेड़ को भी दया आ गई और जितना उन्हें चाहिए था सब सुनहरा सेब दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कहानी से हम लोग क्या सीखे, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ ये क्लास मिलता रहेगा। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे मैं बहुत सारा लेक्चर में दे दिया हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।